तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लूप्स। While writing a script, there may be a situation when you need to perform some action over and over again. कोई एक्शन हमें अगर बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लूप्स का यूज़ करते हैं। इन सच सिचुएशन यू वुड रिकमेंड टू लूप्स। एक ही स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लूप्स। एक को कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, इसकी आईडी आउटपुट। अगर मुझे इसके अंदर कोई मैसेज प्रिंट करना है तो मैसेज प्रिंट करने के लिए हमने पढ़ाई है कि आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, और एक मैसेज लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने हेलो। तो ये वाला मैसेज हमारा एक बार प्रिंट हो ही जाएगा। ठीक है, एक बार ये मैसेज प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हमें इसी लाइन को हेलो को 10 बार लिखना है तो 10 बार लिखने के लिए क्या करेंगे? लूप लगा देंगे। अगर हम लूप नहीं लगाते तो इसको 10 बार लिखना होता है ना। इसको 10 बार लिख रहे हैं तो ये अब 10 बार आ जाएगा, आया नहीं? हाँ, 7 बार लिखा है मैंने तो 7वां आ गया। लास्ट वाला आ रहा है, पहले वाला क्यों नहीं आ रहा? हाँ, लेकिन हमें तो सारे चाहिए। सारे लाने के लिए क्या करेंगे? नहीं, अब बिना लूप के भी तो चलना चाहिए था। लिखा तो है, उसका मतलब तो यही हो गया, सेम हो गया, डिफॉल्ट है ना। सारे आने चाहिए। क्या करेंगे? सबकी आईडी तो तब देते जब हम अलग अलग प्रिंट करवाते। एक ही बॉक्स में प्रिंट करवाना है तो सबकी आईडी, मतलब एक ही बॉक्स है, आउटपुट है उसकी आईडी, और सबकी आईडी हमने वहाँ पे दे ही रखी है। भाई एक ही तो बॉक्स है और उसकी हमने बार बार आईडी लिखी है। मेन ये है कि ये क्या कर रहा है, 5 बार तक देखते हैं तो 5 बार में क्या करेगा? 5 को प्रिंट करेगा। मतलब पहला वो प्रिंट कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, लेकिन 5 वाले ने उसमें ओवरराइट कर दिया। तो हमें ओवरराइट नहीं करना, उसके 7 प्रिंट करना है। तो 7 प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे कॉनकैटिनेशन का साइन। कॉनकैटिनेशन का मतलब पुराना आउटपुट भी आए और नया भी आए। ठीक है, और इसी के आगे अगर हम 2 बार ही लिख रहे हैं और दोनों बारों को अगर अलग अलग लाइन में लगाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे BR टैग लगा देंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से हमने ये 2 बार लिखा है, अब अगर हमें मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना है, 10 बार, 15 बार, 20 बार, तो उसके बजाय कि लिखने के बजाय कि हम एक ही बार लिखें और उसको लूप में डाल देंगे और लूप को जितनी मर्जी बार भी चलाओ, तो हमारा इससे क्या होगा? प्रोग्राम शॉर्ट बनेगा और हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो लूप आता है, लूप का मेन पर्पस तुम्हें क्लियर हो ही गया। लूप का मेन पर्पस क्या है? रिपीट करना। लूप is used to repeat statements। ठीक है, स्टेटमेंट्स को अगर हमें रिपीट करना है तो उसके लिए हम लूप का यूज करेंगे। तो पहला लूप है फॉर, और फॉर का सिंटेक्स कैसे है? फॉर ब्रैकेट्स आएंगे और इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से? स्टार्ट, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हाँ, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। स्टार्ट मतलब कहाँ से शुरू होगा, कंडीशन मतलब एंडिंग वैल्यू कहाँ तक चलेगा, और इंक्रीमेंट मतलब एक एक वो वैल्यू बढ़ता जाएगा। बढ़ाना भी है कि 1 से शुरू हो 10 तक चले, तो 1 के बाद फिर वो 2 भी करना है ना, तो इंक्रीमेंट हुआ। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर, एक वेरिएबल लेते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू 10 तक प्रिंट करना है हमने, तो फॉर की स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो गई? 1, और एंडिंग वैल्यू 10 तक चलेगा। और यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीमेंट, यानी कि i++। ये इंक्रीमेंट है, अपने आप वो उसको बढ़ाता जाएगा। इंक्रीमेंट के लिए हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा है i++, इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं i = i+1। इसका मतलब भी यही है कि वो एक एक वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अब अगर मुझे इसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट को लिखना है तो ये वाली स्टेटमेंट्स हमारी रिपीट होती जाएंगी। अब इसमें हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं? 1 और 2, 2 लाइन लिख रहे हैं। अब ये चलेंगे 10 बार, तो आउटपुट कितना आ गया? ये 2 है ना,
तो ये दो 10 बार प्रिंट होंगी, यानी कि टोटल 20 टाइम्स आने चाहिए आउटपुट। नहीं आया क्योंकि हमें यहाँ पे भी कॉन्कैटिनेट लिखना चाहिए था। ये भी लाइन हम रिपीट कर रहे हैं ना। तो अब हेलो 1 2 फिर ये सारी चीज़ें आ गई और यहाँ पे भी बी आर लगा देते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी 20 टाइम्स प्रिंट हो रही हैं, क्योंकि दो लाइनें हैं एक लूप के अंदर और उन दोनों लाइनों को हमने 10 बार रिपीट किया है, तो 20 बार टोटल ये आ चुका। तो हमें 20 बार नहीं चाहिए था, 10 ही बार चाहिए था, तो इस लाइन को हटा देते हैं। अब इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो अब एक ही लाइन है, तो ये हमारी 10 बार आ जाएगी। 10 बार 1 1 1 प्रिंट हो गया, हेलो 1 हेलो 1 हेलो 1। लेकिन हमें 1 की जगह काउंटिंग प्रिंट करनी है, 1 2 3, तो क्या करेंगे? हाँ, जहाँ पे 1 लिखा है उसकी जगह क्या आ जाएगा? आई में क्या है? 1 to 10 है, आई में 1 to 10 है ना, तो आई को प्रिंट करवा दो। तो आई को अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे तो वो क्या प्रिंट होगा? 1 to 10 अपने आप ही प्रिंट हो जाएगा। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे आएंगे, ये एरे नहीं है ना। लेकिन ऐसे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है और वेरिएबल क्या आएगा? बाहर आता है डबल कोट्स के। अगर हमने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया तो वो तो आई प्रिंट कर देगा। तो इसको करते हैं बाहर। बाहर करने के लिए यहाँ पे आएगा आई, लेकिन बी आर तो बाद में आना चाहिए था, बी आर बाद में आना चाहिए, तो बी आर को लगाते हैं बाद में, यानी कि ऐसे, और यहाँ से बी आर हटा देते हैं। तो हेलो के साथ आई प्रिंट होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। क्लियर? तो ये 10 बार लाइन प्रिंट हो गई। लूप को जितनी बार भी चलाओगे, 20 टाइम्स चला दोगे तो 20 टाइम्स वो ये काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेबल प्रिंट कर सकते हैं इससे, जैसे 2 की टेबल होती है, 2 1 2 2 2 4, है ना। तो लूप से टेबल वगैरह भी प्रिंट कर सकते हैं। तो टेबल का प्रोग्राम करके देखते हैं। यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं नंबर, वो सबको पता ही है कि हम यूज़र से नंबर लेंगे और फिर उसको अंदर प्रिंट करवा देंगे। लेकिन मैंने सीधा यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, वेर n इक्वल्स टू n में क्या है जिसकी हमें टेबल कैलकुलेट करनी है, 5 लिख दिया, 5 की टेबल कैलकुलेट करनी है। अब 5 को तुम टेक्स्ट बॉक्स से भी लिख सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू ले लो तो वो यूज़र से इनपुट हो जाएगा। टेबल कहाँ तक होती है? 10 तक। अच्छा, यहाँ पे हमने 20 तक चलाया था ना पिछली बार हेलो, तो ये टेबल वाला प्रोग्राम है, इसमें हमने हेलो प्रिंट करा 20 टाइम्स तक। अगर मुझे प्रिंट करना है हेलो को सिर्फ इवन नंबर्स 2 4 8 10 1 3 9, है ना, 2 से शुरू करके 20 तक आए, लेकिन केवल इवन नंबर्स आए, तो इसमें क्या करेंगे? शुरू कहाँ से होगा? 2 से 20 तक चलेगा और फिर इंक्रीमेंट कितने का होगा? 2 का, 2 का इंक्रीमेंट करना है। 2 के बाद फिर 4 6 8। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इवन नंबर्स भी ऐसे हम प्रिंट करेंगे और ये एक तरह से टेबल की तरह ही आ गया, है ना। लेकिन टेबल के लिए हम थोड़ा सा और लगाएंगे इसमें। लेकिन मतलब ये है कि हम यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, 0 1 2 कोई भी हो सकती है वैल्यू, और यहाँ पे हमने 20 तक चलाया है एंडिंग वैल्यू, और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया है, तो इंक्रीमेंट का मतलब वो बढ़ाता जाएगा, 2 का 3 का कितने का भी हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। 1 का शॉर्टकट था, मतलब एक इंक्रीमेंट करना है तो उसके लिए हमने आई प्लस प्लस लिख दिया था शॉर्टकट में, लेकिन 2 अगर इंक्रीमेंट करने हैं तो उसका शॉर्टकट नहीं है। हाँ, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, वो जो हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लिखे थे, प्लस इक्वल्स टू 2, तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि ये भी काम 2 का इंक्रीमेंट ही करेगा। तो अब हम टेबल ही बनाते हैं, इसी में ही मैं बना रहा हूँ टेबल। तो यहाँ पे 1 से 10 तक चलेगा और आई प्लस प्लस, यानी कि एक एक वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। 10 तक चलेगा। 5 की टेबल निकालनी है, वो 5 n में है, तो यहाँ पे हम हेलो की जगह क्या कर देंगे, कोट्स के बाहर n मल्टीप्लाई आई, n मल्टीप्लाई बाय आई लिख दिया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में लिख दिया। n क्या है? 5 और i क्या है? 1, तो 5 इंटू 1, फिर i बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 n में तो 5 ही रहेगा, i 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2, फिर 5 इंटू 3,
ऐसे 10 तक वो प्रिंट कर देगा और पूरी टेबल 5 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। अगर 5 की जगह 6 होगा तो वो 6 की टेबल अपने आप ही प्रिंट हो जाएगी। 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3 सारी वैल्यूज़ वो प्रिंट कर देगा। अगर हमें पूरी ऐसे लिखना है 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6, 6 इंटू 2 इक्वल्स टू, जैसे नॉर्मली टेबल में हम लिखते हैं, तो कॉन्कैटिनेशन करना होगा। जैसे 6 है ये, तो 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 6, 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 12, ऐसे आएगा ना। तो हर बार 6 6 तो प्रिंट हो ही रहा है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, n। तो यहाँ पे हमने लिखा n, फिर n के साथ क्या प्रिंट होगा, ये प्लस आएगा यहाँ पे, और प्लस के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन आएगा और ये आएगा डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है, x लगाओ या फिर स्टार लगा दो, कोई सेम है। तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें क्या करना है, प्रिंट करना है इसको। तो हमने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यूज किया है। फिर इसके साथ प्लस, ये क्या है, i, 1 2 3 i में, तो यहाँ पे i लगाया हमने डबल कोट्स के बाहर। फिर प्लस इक्वल्स टू आएगा डबल कोट्स के अंदर, ये डबल कोट्स के अंदर आएगा क्योंकि हमें एज इट इज प्रिंट करना है। फिर आएगा ये 6 12 जो कि इसके अंदर है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो 6 की पूरी टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गई। 7 लिखेंगे, जो भी नंबर होगा इसके अंदर वो उसकी टेबल वो प्रिंट हो जाएगी।